आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, शनिदेव की साढ़े साती। शनिदेव, जिन्हें हम न्याय के देवता मानते हैं, कहते हैं कि जब शनि का प्रवेश हमारे जीवन में होता है, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर साढ़े साती का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति डर जाता है। किसी न किसी तरह से ये भय उत्पन्न करता है और ये जीवन में शनि का प्रभाव उतार चढ़ाव लेकर आता है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त जानी मानी ज्योतिषाचार्य और आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा शर्मा जी। तो उनसे जानेंगे कि साढ़े साती जो है शनि का, वो क्या असर डालता है, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, कैसे हम इस दौरान अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपका स्वागत है कृष्णा जी। नमस्कार और हर हर महादेव। सभी आप जो दर्शक हैं वो देखेंगे आज कि हम शनि के साढ़े साती और ढैया के बारे में क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कहा श्वेता जी कि हम लोग डर जाते हैं। ये ग्रह है ही ऐसा, इसके नाम से या आप देखते हैं शनिवार को या मंगलवार को मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। बाकी दिन आप मंदिरों में देखेंगे सोमवार को भी बड़े आराम से लोग रहते हैं, मगर शनिवार जहाँ आया तो लोगों को डर ज़्यादा हो जाता है। दसम भाव के स्वामी हैं, न्याय के देवता हैं और कर्म प्रधान हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको उसी कर्म के अनुसार ही आपको फल देते हैं। इसके साथ ही न्याय के देवता हम इसलिए कहेंगे कि आप कभी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ अगर गलत कर देते हो तो ये हमारे कर्मास होते हैं जो लौट के आते हैं। उस कर्मा के द्वारा आपको ये दंड देने वाले न्याय के देवता शनिदेव होते हैं। जैसे हम अक्सर सोचते हैं कृष्णा जी कि अगर हमने कुछ बुरा किया तो बस, या किसी से हमने कुछ ले लिया, छल कर लिया, छीन लिया, कोई भी गलत कार्य, तो हम सोचते बस कर लिया, हमारा फायदा हो गया और अब अगले जन्म को कौन जानता है। तो क्या सारे कर्मा का फल इसी जन्म में मिलता है हमें? डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि देखिए हम ये सोचते हैं कि हमें अगले जन्म में क्या है देखेंगे, होगा तभी हम कर लेंगे। कुछ लोगों की ये भूल होती है। अगर आप जो है उठा के देखते हैं, भागवत पुराण में भी आप देखते हैं जिसमें जो है कथा भी है बाकायदा, उसमें बताते कि आप पिछले जन्म में आपने क्या काम किए थे जिसकी वजह से आप इस जन्म में भुगत रहे हो। ये भी होता है। प्लस जो है आपने इस जन्म में जो काम किया है उसका फल अभी आपको मिलता है, देर से मिलता है, मगर उसका फल जो है अगर आपने अच्छा किया है तो उसका दंड जो है फल मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो उसका दंड मिलेगा जी। अब यहाँ पे शनि की साढ़े साती की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए 29 मार्च को शनिदेव जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आए हैं। मीन राशि का द्वितीय चरण चल रहा, मेष राशि का प्रथम, और उसके बाद जो लास्ट चल रहा है वो कुंभ राशि का अंतिम चरण। पूर्णतया जो मुक्त हो गई है वो है मकर राशि। सिंह राशि और धनु राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ है और शनि का प्रभाव हम राशियों के अनुसार देश विदेश सब जगह देखते हैं जी, कि शनि जब आते हैं तो किस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, रोग भाव में बैठे हैं, या फिर आप ये देखते हैं कि आपके जीवन साथी के भाव में बैठे हैं जिसमें हम कहते हैं पार्टनर का, या आपके लाभ घर में बैठे हैं, या फिर आपके लगन भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित आपको फल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 7.5 का मतलब ये हो गया 7.5 साल, 2.5 साल शनिदेव साढ़े साती में जब आते हैं, 2.5 साल में आपको परेशानियाँ इतनी होती हैं कि आप बस पूछिए मत। आप सब यानी कि अपनी परेशानियाँ, सर में दर्द होता है इस दौरान, आपके दिल में भी थोड़ा सा एकदम परेशानियाँ सी होती है, बीमारियों का भी रहता है। आपके जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया होता है, कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहोगे तो ग्रह आपको परेशान नहीं करते, मगर आपने ये सोच के कि नहीं अभी हमारे जीवन में क्या है, आपने जैसे काम किए हैं वैसे आपने किसी से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये व्यक्ति हमें मदद करेगा, मगर वो व्यक्ति चाहे वो आपका सगा हो या दोस्त हो, वो आपके काम नहीं आता। ये जो 2.5 साल हैं वो 2.5 साल आपको इतना परेशान कर देते हैं। आपने नौकरी में भी, क्योंकि नौकरी जो मिलती है दसम भाव के स्वामी हैं, काम काज व्यापार वगैरह सब कुछ आपको यही शनिदेव देते हैं। आपने वहाँ पे लापरवाही की, या आपके अंडर में अगर कोई जॉब कर रहा है आपने उसको जो है अच्छे से उसकी पेमेंट नहीं दी। शनि कब गुस्सा होते हैं, मेहनत करने वालों के अगर आपने हक मारा है, चाहे वो मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाले, या आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा हो,
शनिदेव उनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं कि आपने उनका हक मारा है तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। अब वो 2.5 साल में जब आप परेशान हो जाते हो तो उसके बाद आप निराशा हो जाती है, तो कई लोग तो शराब पीने लग जाते हैं, नशे की लत पड़ जाती है। और कई लोग जो होते हैं वो जो है इन सब चीज़ों को रखते हैं कि अरे मैंने इसके साथ अच्छा करा, इसने मेरे साथ इतना यानी मेरे को अच्छा यानी रिस्पॉन्स नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। शनि डराने के लिए नहीं, शनि जो है आपको निखारते हैं, जीवन में आपको मेहनत करने वाला एक व्यक्ति बनाते हैं, आप समाज में लोगों के साथ में मिलजुल कर चलने वाला व्यक्ति बनाते हैं, क्योंकि आप जमीन से जुड़ जाते हो। जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, तो वो व्यक्ति ऑब्वियस सी बात है घबरा जाता है। और जैसा आप बता रही हैं तो ऐसा सुनकर लग रहा है जैसे वो जो दौर होता है वो कष्टकारी होता है बहुत ज्यादा। ये 2.5 साल जो पहले की शुरुआत का होता है, और फिर बाकी का ये होता है कि जब 2.5 साल हमारे बीत जाते हैं उसके बाद फिर 2.5 साल होता है आपके मेहनत के ऊपर। फिर आप मेहनत करने लग जाते हो, या फिर आप जो है नशे में अगर डूब गए तो आपके करियर खराब हो जाता है, आप फिर गलत रास्ता पकड़ लेते हो, या फिर आप समझ जाते हो, फिर आप मेहनत करने लगते हो, थोड़ी परेशानी आती है मगर आप जो है मेहनत से पीछे कतराते नहीं हो और अपना काम करते रहते हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया आपकी मदद कोई नहीं करेगा सिवाय आपके। ये हो गया दूसरा चरण। उस दौरान आपको अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हमारे सीने से लेके पेट तक यहाँ पर होती है। उसके बाद होती है लास्ट में, आखिरी में, जब शनिदेव का तीसरा चरण चलता है, वो आखिरी होता है। उस दौरान आपके पैरों में दर्द होता है। एक पैर हमारा मकर राशि है तो एक पैर हमारा कुंभ राशि है। जब ये शनिदेव उतरते हैं तो आपके पैरों में दिक्कतें आनी चालू हो जाती है। अच्छा। और जाते जाते अब आपने सब्र किया, ये देखते हैं कि आपने कितना सब्र किया। जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चे को खींच के रखते हैं, हम तुम्हें ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं करें, बच्चा बहुत ज़्यादा वो या तो बिगड़ जाता है या वो समझ जाता है कि नहीं मम्मी पापा हमारे लिए ही अच्छा कर, भले के लिए। तो शनिदेव भी आपके भले के लिए आपको सुधार के जाते हैं। आप समझ जाते हो, अच्छा रहता है, मेहनत करना सीख जाते हो। उसके बाद आखिरी चरण में जाते जाते शनिदेव बहुत कुछ दे के जाते हैं, और जिन्होंने अच्छा नहीं किया होता तो उनको डुबो के जाते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि चांदी का पैर, तांबे का पैर, सोने का पैर किस पैर से आए हैं, या लोहे का। ओके। तो आपके तलवों में पैर में दर्द होना चालू हो जाएगा। जब शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है या उतरती है, जब उतरती है तो 3 महीने के बाद आपको उसका फल प्राप्त होता है। और जब आपके ऊपर चढ़ती है तो 3 महीने पहले से ही आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि हम शनि देव को अगर हम देखते हैं 7.5 ये ढैया आई है तो उस दौरान हमें क्या करना है, हमें हनुमान जी को पकड़ लेना है। शनि देव, हनुमान जी की पूजा आप करोगे तो आप जो हनुमान जी से डरते हैं, तो लोग जैसे शनि देव को खुश करने में लग जाते हैं। हाँ। तो उनको खुश किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, खुश अगर हम कहते हैं कि अगर आप किसी को खुश कर रहे हो तो पहले तो आप ये देखिए कि आप सिर्फ उसी दिन करेंगे जब आपके पास 7.5 ढैया चल रही है तभी करेंगे, या शनिवार को करेंगे। आपको तो हर टाइम करना चाहिए। अपना नेचर एकदम एक जैसा बनाइए, ये नहीं कि बाद में आप फिर पहले जैसे हो जाते हैं। आप जो है भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे। काले तिल जो है आपने लोटे में डाल के उसे शिव जी पे चढ़ाना, और जो अपाहिज हैं उनको सरसों के तेल में जैसे खाना बनाते हैं, पूड़ी हो गई, आलू बैगन की सब्जी मस्ट होती है, लोहे की कढ़ाई में बना के दिया जाता है। अच्छा। हाँ। और शनिवार के दिन आप जो है पीपल के पेड़ के साथ साथ आप शमी का जो पौधा होता है उसमें आप तेल डालिए, जल डालिए, ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पीपल के पेड़ को सभी लोग कहते हैं शनिदेव का निवास इस पे होता है, पिपलेश्वर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या है, शनिदेव की पूजा जब आप पीपल पे करो तो पीपल पे महालक्ष्मी का भी वास है, सभी देवी देवताओं का, प्रेत का, देवताओं का, सबका वास है। मगर शमी के पौधे पे केवल मात्र शनिदेव का निवास है। तो आप दीप जलाइए, वो भी शाम को। कुछ लोगों को आप देखते हैं ना मंदिर में कि आप मंदिर में चले जाते हैं, सुबह से ही शनिदेव की पूजा चालू कर देते हैं। नहीं जल्दी जाना है। पहली बात तो यहाँ गलत है। शनिदेव छाया के पुत्र हैं, इसलिए अपनी पूजा भी छाया जब हो जाती है तभी। अच्छा। हाँ, तभी वो अब स्वीकार करते हैं। शनिदेव हैं कौन? दर्शकों को ये सबसे पहले जानना चाहिए।
मैं आपसे जानना चाहूंगी। श्वेता, अब तो दर्शकों को भी पता है, इतने सारे सीरियल वगैरह आते हैं, शनिदेव के बारे में सबको ज्ञात हो गया है। शनिदेव के बारे में कौन नहीं जानता है? ये सूर्यदेव के पुत्र हैं, छाया और सूर्यदेव के पुत्र। सूर्यदेव की जो पत्नी उषा, सूर्य जो उषा नाम है, वो जो है उषा और एक किरण, ये दोनों की दोनों जो है, आप ये देखिए, वो उनकी असली माँ नहीं है। तभी सूर्यदेव और शनिदेव में आपस में इस तरीके से एक दूसरे के यानी कि दुश्मन मानते हैं। पिता पुत्र कब एक होते हैं? जब मकर संक्रांति आती है, जब सूर्यदेव अपने बेटे के घर में आते हैं। तो संक्रांति का जो उत्सव होता है तो उसमें होता है इन दोनों का मिलाप। अन्यथा जो है, आप ये देखेंगे, हम शनिदेव को सूर्य पुत्र के नाम से तो बोलते हैं, मगर सबसे ज्यादा उनको जो प्रिय है वो छाया पुत्र के नाम से। तो छाया के ये पुत्र हैं, अपनी माँ का बहुत मान सम्मान और इज्जत उनको बहुत प्यारी, जिसके कारण उन्होंने सूर्यदेव से जब बहस हो रही होती है तो उन्होंने अपने पिता को पैर लात एकदम मारी थी, जिसकी वजह से उनके, आप देखते हैं कि उनका एक पैर जो है खराब हो गया उनकी माँ के श्राप से। ये धीरे धीरे चलते हैं, जो ढैया जैसे कहते हैं, धीरे धीरे सैन सैन। तो सूर्यदेव के ऊपर जब इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया तो इनके जो पैर में जो तकलीफ है, यानी कि एकदम लंगड़ा के चलते हैं। तभी कहते हैं, जब शनिदेव के नाम का जब दान पुण्य करते हैं ना, तो जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं ना, उनको देने से और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं, इनकी पूजा 3 बजे के बाद आप करिए, यानी ज्यादातर 4 बजे के बाद। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त से अगर प्रारंभ करते हैं, उसके बाद आप जो है मान लीजिए 11 बजे तक का जो समय रहता है वो आपका सबसे अच्छा देवताओं की पूजा के लिए होता है, भगवान की पूजा के लिए होता है। अब 12 बजे से लेके 3 बजे तक का जो समय होता है कौतुक काल का होता है, जिसमें भूत प्रेत जो अतृप्त आत्माएं होती हैं उनका हो गया, जिसमें हम पितरों को कह सकते हैं कि हमारे पितृ वगैरह उनका समय हो गया, जो हम श्राद्ध के समय पे देखते हैं 12 बजे के बाद ही भोजन कराते हैं। अब 4 बजे से जो समय प्रारंभ होता है वो भगवान का हो गया, और उसके बाद कब तक होता है? 7 बजे तक, 7 से 8 बजे तक ज़्यादा। उसके बाद 9 से 12 का जो समय होता है वो होते हैं भूत प्रेत पिचासों का होता है। तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? शनिदेव की। तो समय का ध्यान रखिए, शाम को आप पूजा कीजिए, आपसे शनिदेव प्रसन्न होंगे। जैसे ही धूप एकदम घट जाए तो वो भी बहुत ज्यादा उत्तम है। 4 बजे के ये बाद राशि के हिसाब से भी बदलता है कि किस राशि के लोग किस तरह से पूजा करें या उपाय करें? एक चीज बता दे कि कई राशियों के लिए तो मैं ये कहूंगी, जैसे कि मान लीजिए कर्क राशि, चंद्रमा और शनि की आपस में कभी नहीं बनी, ये ग्रहण योग कहते हैं। यहाँ पर कई लोग होते हैं जो कर्क राशि वाले, वो भी शनिदेव की पूजा कर रहे हैं और शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं। मैं उनको कहूंगी नहीं, शनि का दान करिए आप। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। आप जो है शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी पे काला तिल चढ़ाइए, शनिदेव के नाम का दान बस करिए और कुछ नहीं। तो कर्क राशि वालों को मतलब शनि की पूजा ऐसे खास तौर से नहीं करनी। विशेषकर। उसके बाद है हमारी वृश्चिक राशि और मेष राशि। इनके लिए है कि आप हनुमान जी की पूजा ज्यादा करें। पहले सर्वप्रथम हनुमान जी की, शनि के नाम का दान पुण्य करना है, शनिदेव के नाम का आप दान पुण्य कीजिए। शनिदेव के मंदिर में जब जाएं तो कोशिश ये कीजिए, पैर, कई लोग देखते हैं, मैं मंदिर में कभी देखा है, हमने अपने सनातन धर्म मंदिर में बाकायदा बोर्ड लगवा दिया है कि आप जो है शनिदेव के एक तो सामने मत खड़े होइए, उनकी आंखों से आंखें मत मिलाइए, उनके चरणों को देखिए। इसके अलावा आप जब भी आप सर झुकाते हैं तो अपने हाथों को पीछे लीजिए, उसके बाद अपना मस्तक जो है वहाँ पे लगाइए, जहाँ पे उनका बाउंड्री सी जो है, पैरों पे नहीं, बाउंड्री का जो है वहाँ पे लगाइए। आप न्याय के देवता के सामने खड़े हैं, आप एक अपराधी के रूप में खड़े हैं, तो आपके हाथ पीछे होने चाहिए और इसी तरीके से आप पीछे पीछे होते हुए वापस आएंगे, पीठ नहीं दिखानी है। तेल लोग अपने ऊपर से उतार के चढ़ा देते हैं, लोग जाते हैं उनके पैरों को छुआ, सर से लगा लिया, आप उनकी बलाएं अपने साथ में लाते हो। पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ शनिदेव का निवास हो, आप वहाँ जाकर आप क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिदेव को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो ऐसा क्या खास कनेक्शन है हनुमान जी से शनि जी का? ये है कनेक्शन, ये है कि जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने देखा सोने की लंका है और यहाँ पर सभी ग्रहों को रावण ने अपने कब्जे में कर रखा है, सबको मुक्त करते रहे,
मगर सब जब सबको मुक्त कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक जो है ग्रह उल्टा लटका हुआ है, वो भी कुएं में। तो वो वहाँ पे गए कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ शनि हूँ, तो मुझे एकदम यहाँ से बचाओ। तो क्योंकि रावण ही एक ऐसा था जो अपने ग्रहों की चाल को बदल देता था और ग्रहों को अपने कब्जे में करता था, महान ज्योतिष, महाज्ञानी। तो हनुमान जी महाराज ने उनको कहा कि ठीक है, उन्होंने उनको दया आ गई, उन्होंने जैसे ही उनको बाहर निकाला, शनिदेव जो है उनके ऊपर बैठ गए। तो उनको बड़ा वो हुआ कि भाई ये तो जो है हमारे ऊपर आ गया। अच्छा, बैठने का एक कारण कि उनके ऊपर जब बैठे तो उनकी जो उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी और शनिदेव साथ में थे। उन्होंने सर अपना जगह जगह मारना चालू किया हनुमान जी ने। अब वो क्या, भाई क्यों मार रहे हो? कहते मैंने तुझे बचाया, तुम मेरे ही ऊपर आ गया। कहते कि मैं तो इसी तरीके तो तुम अपनी दृष्टि अगर डालनी है तो फिर लंका में डालो। तो जैसे ही उसने दृष्टि डाली तो लंका में, जो लंका दहन होता है ना, सोने की लंका एकदम जल के राख हो गई। तो शनि देव को जब उन्होंने बहुत ज्यादा एकदम, हनुमान जी ने अपना सर पे बैठ गए थे, सर मार रहे थे, तो कहने मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि तुमने जो है मैंने तुमको बचाया, तुमने मेरे साथ ही ऐसे करा। तो उन्होंने वचन जो है दिया कि जो भी भक्त शनिवार के दिन तेल चढ़ाएगा शनिदेव को, और इसके साथ ही हनुमान जी पे भी अगर चोला चढ़ा के तेल चढ़ाएगा चमेली के तेल का, मैं उसको कभी भी कोई भी पीड़ा नहीं दूंगा। हनुमान जी के भक्त को शनिदेव कभी भी पीड़ा नहीं देंगे। जिस तरीके से भगवान शिव जो है उनके गुरु हैं, उसी तरीके से हनुमान जी महाराज जो है उनके, ये कह लीजिए गुरु भी कह लीजिए, उनके रक्षा करने वाले भी थे, जिन्होंने उनको मुक्त करा। इसीलिए हनुमान जी की पूजा आराधना करने से शनिदेव उस व्यक्ति पे कभी भी अपनी दृष्टि नहीं यानी कि डालते। देखिए, थोड़ी बहुत तो सभी के साथ होगी, आप उपाय कर लीजिए या फिर पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ग्रह अपना असर जरूर करते हैं किसी के ऊपर भी। जब भी डालेंगे अपने, जैसे कि असर डाल रहे हैं, तो मान लीजिए बहुत बड़ा आपके ऊपर कोई घटना होने वाली थी तो तिल मात्र जरूर होगा, वरना फिर ग्रह किस काम के। एक तो कथा मैंने ऐसी भी सुनी थी कि भोलेनाथ के ऊपर शनि देव आने वाले थे। हाँ, तो हाँ, उन्होंने खुद को जमीन में अंदर दबा लिया, हाँ, हाथी का भी रूप रख लिया था। हाँ, तो फिर उस दौरान के बाद जब शिव जी बाहर निकले, हाँ, तो शनि जी ने कहा कि उन्होंने कहा देखो मैं तुमसे बच गया। तो उन्होंने कहा मेरे ही कारण तो तुम जमीन के अंदर थे। यही क्योंकि देखिए शनिदेव जब अपना प्रभाव डालते हैं, चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकता। उन्होंने तो गणेश जी के ऊपर भी अपनी दृष्टि डाली। माता पार्वती ने कहा कि भाई मेरा पुत्र इतना सुंदर है, सारे लोग आ रहे, सभी देख रहे हैं, मगर यह शनि क्यों नहीं आया? तो शनिदेव के ऊपर जब बात आती है तो कहते हैं मुझे मत बुलाओ, नहीं तुमने देखा नहीं, जैसे दृष्टि डाली उनके गलाई भगवान शिव ने करी। ये होनी होती है, उसका प्रभाव ग्रहों के अनुसार ही होता है। तो ये चीजें जो है इसका जरूर ध्यान रखना। अच्छा, शनि के अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो शनि की उंगली कौन सी है हाथों में, बताइए? ये बीच की, ये है शनि, ये शनि, हाँ जी, मध्यमा। ये शनि पर्वत भी है, ये बीच की उंगली। आप जब भी शनि का मंत्र का जाप करें तो लग जाते हैं लोग बोल रहे हैं ओम शम शनिश्चराय नमः। अब इसको हम कैसे पावरफुल बनाएं, ये बहुत जरूरी होता है। आप शनि की उंगली को इस तरीके से, ये पकड़ के इस तरीके से, छोटी उंगली नहीं लगानी, सिर्फ ये इसको लगा के आप जो है शनि के मंत्रों का, आप जो भी ओम शम शनिश्चराय नमः इस तरीके से बोलते हैं, आप यकीन मानो, जो आप मान लीजिए हमसे कभी मंत्रों से गलती हो जाती है या हम कहीं पूजा में कोई गलती हो जाती है, तो हम इसको पकड़ के जिस तरीके से हम मंत्रों का जो बोलते हैं वो हमारा प्रभाव। ये हम किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी नहीं, शनिवार हाँ, क्योंकि ऐसे ग्रह जो है आप डेली, अब कई लोग होते हैं शनि की पीड़ा तो दूर हो गई, उसके अलावा वो क्या करते हैं, उसके बावजूद भी शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए जिस ग्रह ने हमें 7.5 साल नचाया, उसके बावजूद भी आप उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आप शनिवार के दिन जाइए, वो सारे उपाय कर रहे हैं जो आपने शनि के 7.5 और ढैया पे की। आप इस तरीके से करोगे तो आप तो फिर से दोबारा न्योता दे रहे हो, आओ हमें परेशान करो, नहीं। अब वो जो चले गए, ठीक है, आप मगर उनके नाम का जैसे दान पुण्य करना, क्योंकि गरीबों को, वो कहते हैं गरीबों को, लाचारों को, अपाहिजों को आप करते रहोगे तो आपके जीवन में, आपके 10वें भाव में जिसमें आपके नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें प्रगति होती रहेगी। मैं कई बार कई लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालो,
उससे क्या होगा, वो आप किसी संस्था में या किसी गरीब बच्चों में, किसी के पढ़ाई में, या फिर आप किसी गौशाला वगैरह में आप दे के आते हो, यकीनन आपको जो है तरक्की होगी, आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी और साथ ही ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। राहु केतु का जो प्रभाव है, राहु केतु कौन है? शनि देव के दोनों दाएं बाएं हैं, इसलिए सहचरी कहलाते हैं। इसलिए जो है शनि देव को आप प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो आप ये काम जरूर करते रहिए। और अपने इष्ट देव में अगर हम बात करते हैं तो अपने कुल देवी, अपने इष्ट देव, अपने पितृ, फिर उसके बाद अब भगवान कहते हैं अब हमारी पूजा करो। तो 7.5 ढैया, शनि की महादशा, इन सब में क्या अंतर है कृष्णा जी? देखिए, मैंने 7.5 का आपको बता दिया, 7.5 साल के जो किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। 2.5 साल का मतलब 2.5 साल का ढैया। अब महादशा, दशा, महादशा, अंतरदशा, ये जो होती है वो आपकी कुंडली जब देखते हैं कि आपकी इस समय कौन सी दशा चल रही है, उस दशा में अगर वो छठे भाव में है, छठे भाव की दृष्टि अच्छी होती है, आपके शत्रु आपसे पराजित होते हैं। 11वें भाव की दृष्टि आपको आर्थिक, धन, सुख, समृद्धि, इन सब से आपको बहुत ज़्यादा संपन्न बना देती है। इसके अलावा जो है, जब शनिदेव आपके राशि में अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है बीमारियां लग जाती हैं, बीमारियों से, रोग से पीड़ित हो जाते हैं, आपके काम काज में दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं, आपके हड्डियों में, पैरों में, आँखों में, आपके यानी कि सारे शरीर में इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं टीबी का, यानी क्षय रोग, है ना, वो हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां सिर्फ शनि के खराब होने से। तो हम उसको, उस समय हमारी महादशा चल रही होती है, या मान लीजिए ढैया भी चल रही होती है कभी कभी, या 7.5 चल रही होती है, तब आप जो है इसका उपाय करेंगे तो आपके, तो कहते हैं छायादान। अब उसमें छाया कैसे होती है? आपने लोहे के कटोरे में आपने तेल लेना है, पैर से देखते हुए चेहरे तक लाइए, अपने चेहरे को देखिए, उसमें प्रतिबिंब देखिए। हाँ, अपना चेहरा देखिए, उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसमें जो है एक सिक्का अपने ऊपर से उतार कर, उसमें 10 का सिक्का डालेंगे तो अति उत्तम है, उसको डालिए, या फिर 1 का डालिए, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है तो 10 का डालना अच्छा रहता है। वो आप डालिए। लोहे की कील हो गई, 8 दाने उड़द के हो गए, और अपने हाथ की मुट्ठी के अनुसार आप उसमें जो है काला तिल डालिए। ये लेके आपने क्या करना है, किसी पीपल पेड़ के नीचे, या फिर आपसे जो शनि का दान मांगने आते हैं उनको कंबल का दान कीजिए। कंबल के दान करने से क्या होता है कि देखिए, कंबल अगर जाड़े में आप कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए, शरीर में गर्माहट आती है, जिनको अगर टीबी का रोग होता है उनके लिए अच्छा हो जाता है। आप चप्पल, जूते का, चमड़े का दान करते हैं, आपको जिंदगी में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इधर उधर भटकते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। एक निशानी और होती है, चप्पलें टूटनी चालू हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, केतु के समय पे भी और इसके भी ज्यादातर शनि के भी चप्पलें आपकी टूटेंगी। इसके अलावा आपको दूसरा क्या है, आपको चाहिए कि आपके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, माता पिता भी नहीं है, कोई आपका गॉडफादर भी नहीं है, और आप पूरे बहुत ही कह सकते हैं कि अकेले हो गए हैं, और साथ ही जो है आप बिल्कुल दिल से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई छत्र छाया बनी रहे। अगर आप किसी जॉब में हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है छाता, काले रंग का छाता, और दुनिया क्या करती है, रोली का तिलक लगाती है। रोली का तिलक तो शनिदेव को पसंद भी नहीं है। आप काले जो काजल होता है, काजल का तिलक लगाइए छाते पे। आपने अपना नाम, वो भी इस वैसे तो देवताओं के लिए ये हो रहती है उंगली, अपने लिए मध्यमा उंगली होती है। और इसके बाद जो है हम इस उंगली को भी करते हैं, और जब अगर हम पितरों की बात करते हैं तो छोटी उंगली हो गई, और बाकी हम इस तरीके। तो आप उस पर जो है नाम इस तरीके से लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इससे लिखे चाहे इससे, आप उस पर नाम लिख दीजिए अपना। या पहले लिखिए, मंत्र लिखिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, और उसके बाद अपना छोटा सा नाम लिख दीजिए कि ये मेरी तरफ से भेंट है। आप जिस तरीके से मैं ये छाता दान कर रहा हूँ आपके नाम से, आप जीवन में मेरे ऊपर छत्र छाया आप अपनी बना के रखिए, या कुछ ऐसी छत्र छाया मेरे ऊपर बन जाए, मैं हमेशा जो है अकेला महसूस ना करूँ, कोई ना कोई मेरे जीवन में मुझे सहायता मिलती रहे। तो आप ये जरूर करिए। अनाज का दान कीजिए, उड़द की दाल का दान कीजिए। उड़द की दाल का दान करने से भी शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तेल का दान कीजिए, और शनिवार के जरूरतमंद को दीजिए।
कई बार ये होता है कि आप जो बाहर बैठे रहते हैं, अपाहिज को तो दे ही रहे हैं, आप अब भोजन बना के दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और जो हर महीने अगर आपका शनि का सोच लीजिए घर कोई प्रॉब्लम में से समस्या चल रही है, एक मुट्ठी आटा रोज़ जब खाना आपके घर में बनता है, चाहते हैं बरकत आए, पैसा आए और हमारे घर में बढ़ोतरी होती रहे, सब सुख, हाँ सुख और शांति बनी रहे। आप एक मुट्ठी आटा, जब भी आटा घर में आपके मलते हैं खाने के लिए, रोज एक निकाल दीजिए। अगर आप कभी इकट्ठा बना के रख लेते कोई बात नहीं, आप एक मुट्ठी आटा रोज आपने निकालना है, एक डब्बा बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए। उसके बाद पूरे महीने में उसको जब इकट्ठा हो जाए तो आप उसका या तो किसी गौशाला में जाके काली गाय को दे दीजिए, अन्यथा जो है उसकी रोटी बना के उसमें सरसों का तेल लगा के वो आप गाय को दे दीजिए। नहीं तो आप उसकी पूड़ियाँ बनाइए सरसों के तेल में। सब्जी तो मैंने आपको बताई दी, आलू बैगन कैसे बना के आप उनको जोड़ दीजिए। तिल का तेल उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तिल का दान, तिल का तेल, ये सारी चीज़ें आप उनको कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप करिए। कहते हैं कि आप चाहते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करें, कहते हैं जैसे वो हैं ऐसे रंग जाओ। कई लोग तो काले रंग के कपड़े पहन के घूमते हैं, मैं कहूँगी काले रंग के कपड़े मत पहने। आपको शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होती है, शनिवार के दिन आप अपने तलवे पे, अंगूठे पे ज़्यादातर आप तेल लगाइए रात के समय। आपको बहुत ज़्यादा, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर हैं बहुत ज़्यादा लाभकारी। कौवे को आप जो है मीठी मान लीजिए रोटी दे रहे हैं, तंदूर की रोटी हो गई, या फिर मीठी रोटी दे रहे हैं, या रस होता है वो दे दीजिए। कुत्ते को दीजिए, चींटियों को दीजिए जो मेहनत करती हैं। ये जो है कहीं ना कहीं ये जो पुण्य के काम हैं तो आप दीजिए। भरे पेट को तो दुनिया देती है, बेजुबानों को देने से आपके परिवार के सभी के लिए भला हो जाता है। कृष्णा जी कहते हैं कि शनि देव का जो घर है वो शनि शिंगणापुर है या कहीं भी है? नहीं, देखिए अब तो जो है सभी कहते हैं शनि शिंगणापुर ही उनका बताते हैं, मगर मैं तो ये कहूँगी देखिए जहाँ अब देखिए यहाँ पे भी है मथुरा के पास में, वहाँ पर भी तो ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि मगर कि वहीं पर ही है ये है। हम और आपको अब जो दिखाया जा रहा है हम तो वही मानेंगे ना, जो अभी देखा किसने है कि शनिदेव वहाँ पे पैदा हुए थे। ये तो वहाँ पे हम सुनते हैं देवताओं का निवास तो ऊपर, नीचे पृथ्वी पर भी बताते हैं। अब सुनते आ रहे हैं तो चलते आ रहा है। मगर हाँ, शनि सिंगना धाम में ये है विशिष्ट रूप से बड़ी सी शिला है, वहाँ पर उनको स्थापित किया गया है। वहाँ आज भी घरों में ताला नहीं होता, चौखट नहीं होती। ये चीज़ें ये दर्शाता है कि हाँ, यहाँ पर न्याय के देवता शनिदेव का निवास जरूर है। और उनका जन्म का वो कहते हैं कि वहाँ पे उनका एक तरीके से हम मानते हैं कि यही एक इनका स्थान है जहाँ पे हम इनको कहेंगे जन्म स्थल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो चीज़ उनके लिए हम मान सकते हैं। कृष्णा जी ऐसा मानते हैं कि दुनिया में ऐसे मतलब 33% लोग हुए हैं जिनके ऊपर हमेशा शनि की दृष्टि होती है, एक 7.5 चल रहा होता है, ऐसा है क्या? देखिए यहाँ मैं आपको जैसे मैंने बता ही दिया कि जिन राशियों के ऊपर 7.5 है और जिनके ऊपर ढैया है उनके बारे में मैंने बता दिया। मगर डिग्री की बहुत बड़ी बात होती है। और डिग्री अगर किसी की ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो दिक्कत हो जाती है, और जहाँ कम है तो हमें अच्छा रहता है। यहाँ पर अगर शनि की डिग्री 20 डिग्री की है, आपकी भाव कुंडली में बैठे हैं, जो कुंडली में अगर 20 डिग्री की है तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा होगी, तकलीफ मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर 10 डिग्री की है तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और 8वें भाव में, 7वें भाव में, 12वें भाव में यहाँ पर आपको दिक्कतें देते हैं। अष्टम भाव, 8वां भाव जो मृत्यु का है, 7वां भाव जो आपके जीवन साथी का है, व्यापार का है, और इसके बाद 12वां भाव हो गया जो हमें खर्च का हो गया, जो हमारे कह सकते हैं कोर्ट कचहरी के जो हमारे पुराने केस, कोई वाद विवाद वो उखड़ के आ जाते हैं। अच्छा, तो शनि जो है ना धीरे धीरे पीड़ा देता है, धीरे धीरे तड़पा के। और अच्छा अगर हम उसमें अगर बैठे हैं अगर शुभा में तो भी आपको कम बहुत धीरे धीरे फल देंगे। तब तक आप टूट जाते हो, अभी नहीं मिल रहा मुझे भाई फल, कुछ नहीं हो रहा मेरे। अब इस साल में शनिदेव जब 29 मार्च को, उस दिन अमावस्या तिथि थी, उस दिन जो है ग्रहण भी पड़ा था। तो मैंने तभी बोला था कि अब आग से लगने वाली घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। साल 2025 जो है
जब हमने जनवरी में ही बोल दिया था, जब 1 जनवरी का हुआ था तभी बोला था आग की घटनाएं जबरदस्त होंगी। और इस साल का जो राजा है वो सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, और यहाँ पर शनि का अप एंड डाउन होगा। अच्छा। तो आप ये देखेंगे कि मैंने 2025 के जो शुरुआत के महीने में मैंने जनवरी में ही बता दिया था, 1 जनवरी को, कि ये साल जो है आग से पीड़ित रहेगा। आग की घटनाएं बहुत होंगी, युद्ध की घटनाएं होंगी। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जहां हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, और जलवायु में आप जो है चेंजिंग देखेंगे। तो आपने ये भी देखा कि मई के महीने में कहाँ बारिश होती है, अप्रैल के महीने में आपने सारी चीज़ें देखी है, कितना चेंजिंग हो रहा था लोगों। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ना, अभी आने वाले और टाइम में भी होगी। 13 जुलाई को शनिदेव जब वक्री होंगे, तो उनको यानी कुंभ राशि में वक्री होंगे, तो ये जो है नवंबर तक जाएंगे, 23 नवंबर तक। और इस दौरान तक जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी। गुरु बृहस्पति भी अस्त होने वाले हैं, इनका सबका प्रभाव आप देखेंगे। सूर्यदेव अपने मिथुन राशि में आने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है, मगर कई राशि वालों के लिए जो है कष्टदायी हो सकता है। और सिंह राशि में मंगल और केतु दोनों बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक अंगारक योग बना हुआ है। युद्ध की घटनाएं, आपसी जो है कह सकते हैं हिंसक चीजें, जो हिंसात्मक जो लड़ाई झगड़े हैं, वो आप देखेंगे। जगह जगह आपको प्राकृतिक आपदाएं, भूमि से संबंधित, आपको ये सोचिए, मैंने तब भी बोला था, अब भी बोलूंगे, अभी भी भूकंप वगैरह आएंगे, कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे। लोग जो है रिश्तों का यहाँ पर आप देखेंगे खंड खंड होते हुए, टूटते हुए रिश्ते। कई जगह आप ये सुन रहे होंगे कि नहीं, ज्यादातर स्त्रियों का, नहीं स्त्रियों का नहीं, आप स्त्रियां ही नहीं करेंगी, पुरुष भी करेंगे। और हमारे लिए ये रहता है कि हम अच्छा बोले तो अच्छा ही रहे, ज़्यादा बढ़िया रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि ये साल जो है ना कहीं आपको उतार चढ़ाव, क्योंकि कलयुग का समय है, दिखता है कि कलयुग एकदम अपने चरम सीमा पर। तो ऐसे में यहाँ पर जो नवंबर तक का महीना है, अक्टूबर तक के महीने में आपको बीमारियों के योग, क्योंकि 14 मई को जब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, ये जो है अक्टूबर तक तो अपना रहेंगे। इसके बाद ये बहुत लंबे पीरियड तक, कह सकते हैं कि 2028 तक इनका प्रभाव रहेगा। इस दौरान जैसे महाभारत के काल के समय पे आपके घर की बहू के साथ में अत्याचार हो रहा है, मगर बड़े चुप बैठे हैं, उसी तरीके की स्थिति अब बनेगी। तो ये 2028 तक ऐसा चलेगा? मगर 2000 ये बीच बीच में अप एंड डाउन होते हैं, जैसे गुरु बृहस्पति अभी अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, वो दिक्कत है। मिथुन राशि में अपने अस्त होने वाले हैं, तो इसका जो प्रभाव है आप ये देखेंगे कि इसका लोगों के रिश्तों में बहुत दरारें आ जाएंगी, सब अपना अपना स्वार्थ की भावना ज्यादा आ जाएगी। रिश्तों में आप ये देखेंगे एक दूसरे के ऊपर यानी कि मारने तक की नौबत आ जाएगी, इसको मारो, अपना यानी हक के पीछे लड़ाई लड़ना, जिस तरीके से आप महाभारत काल में देखते थे। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आने वाला समय कैसा रहेगा पूरा ये साल? देखिए, राजनीतिक अगर दृष्टि से देखते हैं, सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, ऊपर से गुरु बृहस्पति का इस तरीके अतिचारी होना, ये बताता है, मंगल केतु दोनों आना, वो भी सिंह राशि में, ये बताता है कि जो प्रजा है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो कह सकते हैं प्रजा को जो चला रहे हैं राजा, या कह लिए बड़े जो पद पे बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े नेता बैठे हुए हैं, सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश रहेगा, बदलाव, सत्ता पलटना, उनके साथ में कुछ ना कुछ इस तरीके के तोड़ फोड़ इस तरीके का होगा। आपस में एक दूसरे से इनके आपस में विचार नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में ये सोचिए कि 2025 के एंड से पहले पहले बहुत कुछ चेंजिंग आएगी। तो जिससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बदलने की संभावना बहुत है, मोदी जी जा सकते हैं, सत्ता पलट हो सकता है, ऐसा देखती हैं आप? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर हम ये कहें कि मेरे ऊपर ये ग्रह हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं, अब ये मोदी जी की सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, तो क्या आप ये सोचिए, हमने तो कह दिया हो सकता है, क्योंकि वो सामने वाले जो है वो कोई अपने ग्रह देख के ही सुबह निकलते हैं, हर काम काज भी सब ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से करते हैं, तो क्या वो उनका उपाय नहीं करेंगे? उपाय कर लेते हैं,
उसको, हाँ संकट आएगा, बहुत जबरदस्त आएगा, लोग जो है जागरूक और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सरकार के प्रति बहुत जबरदस्त होने वाली है। उनके सरकार के प्रति जो है अपना मोर्चा खोलने तक की नौबत आएगी। एक दूसरे में कह लीजिए मारकाट तो होने की संभावना दिख रही है। यहाँ लोगों का दिल टूटता हुआ है, क्योंकि जब सूर्य गर्म है तो आप ये देखेंगे कि अभी जो है प्रजा के ऊपर जिस तरीके से, क्योंकि सूर्य का जो अगर किसी के नज़दीक आते तो जला के राख कर देते, गर्म बहुत होते हैं, ऊपर से ये मंगल और केतु उसी राशि में आके बैठे हुए हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को, जैसे सूर्यदेव अपनी संतान के पास नहीं जा पाते थे, अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नी के पास, तभी तो छाया उनकी अपनी पत्नी थी उनकी। तो यहाँ पे वही प्रभाव होने वाला है कि आप अपनी ही प्रजा को जलाओगे, अपनी ही प्रजा को नुकसान पहुंचाओगे, जिसकी वजह से सरकार के प्रति लोग जो है बहुत ज्यादा आक्रोश यानी कि गुस्से में रहेंगे, उनका आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, इतनी नौबत आ सकती है, मगर ये भी हम कहेंगे 90% सत्ता पलट सकती है और 10% हम कहेंगे शायद बचाव भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो राजनीतिक में आते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, उनका राहु देखा जाता है, मंगल देखा जाता है, सूर्य देखा जाता है। राहु क्या होता है, अपनी बातों से स्वर भानु होते हैं, वो अपनी बातों से लोगों को मीठा मीठा बोल के अपनी तरफ खींचते हैं। और यही कारण होता है, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में अगर ऊपर जाना, आपका राहु कैसा है, तो आप अपने राहु अगर इस तरीके का रहेगा तो आप तो लोगों को कहीं ना कहीं गलत दिशा दिखाओगे और लोगों को अपनी तरफ वो कर लोगे। तो कुछ ना कुछ यानी फिर कोई एक नई चीज बोल के साथ आप 10% जो प्रतिशत रह जाएगा ना, शायद आप बचा भी लो, मगर 90% जो है पूरी है कि शायद पलट सकती है। कुछ लोग ऐसी भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं कि जो कुछ एक अक्षर से नाम शुरू हो रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत खतरनाक है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो देखिए जो बोल रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि एक पर्टिकुलर नाम की इस अक्षर के लोगों की मृत्यु इस साल हो सकती है, और उनके ग्रह खराब हो सकते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती हैं। तो यहाँ मैं कहूँगी ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अक्षर के इतने तमाम लोग हैं, सभी ने उस अक्षर के घरों में हर जगह जो बोल रहे हैं उनके खुद के घर में भी होगा। तो आप जो है ये चीजें जो कह रहे हैं कि इस नाम से अगर किसी का नाम है तो वो इस साल इसके लिए खतरनाक है, वो बचेंगे नहीं। इंक्लूडिंग मोदी जी के लिए भी बोला है किसी ने, और इसके सलमान खान के लिए भी बोला है। तो इसका मतलब मैं तो ये कहूँगी, हम कोई भगवान नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक डॉक्टर के जैसा होता है। हम आपकी पथरी देख के आपको बताएंगे, ग्रहों की स्थिति बताएंगे, उपाय जो आपकी मेडिसिन है आपको करनी है, खुद को करनी है। उसके बाद कोई आप पूरे प्रॉपर, हम ये नहीं कहेंगे हम अपना आपके बारे में बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं, अभी हम बाहर निकल के हमारे साथ क्या हो जाए। अपने बारे में हम कब देखते हैं, आप अपने घर परिवार के बारे में कब देखते हैं। रावण इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञानी होने के बावजूद क्या उसको पता नहीं था कि आप अपने पूरे कुल को लेके खत्म कर दोगे। कंस को पता नहीं था कि आप अपना पूरा कुल खत्म कर दोगे। तो ये कहीं ना ये सारी चीजें हम जो है ना लोगों में अगर भ्रम फैला रहे हैं, भाई इस नाम वाले ऐसे, तो सब भाई कुंभ राशि का भी ऐसे नाम का होता है, कई राशियों के नाम ऐसे है, ए है, भी है, जो भी है, जिस भी नाम के लिए जो बोल रहे हैं, मैं कहूंगी डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके ग्रह मजबूत हैं, आपके भाग्य मजबूत है, आपके कर्मा अच्छे हैं, तो कोई भी आपको डरा नहीं सकता, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता। ये सब बकवास की चीजें होती हैं कि हम किसी को डराने के लिए, अपनी चीजों को आगे, अपने आप को बढ़ाने के लिए हम एक डराने वाले अगर हम पॉडकास्ट, तो हम ऐसा हम करते भी नहीं हैं। और आपके साथ में आपके चैनल के माध्यम से अच्छे हम लोग विचार जो हैं लोगों तक पहुँचे, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो अच्छी चीज़ों को जी। क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो क्या हम अपना उपाय नहीं करते होंगे? करते हैं, अपनी भी पथरी देखते हैं। मगर अगर हम एकदम आवेश में आके अपने आप को ज़्यादा फेमस करने के लिए या ज़्यादा अपने आप को करने के लिए कि हाँ लोगों में ये चीज़ें जाए तो और भी ज़्यादा व्यूवर बढ़े, नहीं, गलत है। इससे जो है पहले हमें अपने आसपास, अपने घर परिवार के लोगों को देखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं वो नाम आप ही के आसपास हो। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। जी बिल्कुल। एक मेरा सवाल है कृष्णा जी कि जो हमने अभी देखा कि राजा रघुवंशी और सोनम का जो मामला देखा जी, पत्नी पर आरोप है कि पति की हत्या, उन्होंने अपना गुनाह कबूला भी है।
और परिवार की तरफ से ऐसे भी बयान आए हैं कि मंगल दोष था इसलिए उसने ऐसा किया। ये मंगल दोष क्या करवा देता है? देखिए, मंगल दोष का एक तो जो है, जब है ना आप फंस जाते हो, आप अपराधी हो, तो आप कहाँ मंगल दोष या फिर एस्ट्रोलॉजर पे डाल दिया, हमारी कुंडली में ये दोष था, इसी वजह से हमने ये कांड करा, हमने इसीलिए हत्या की। ये सब बकवास की चीजें हैं। मंगल और शुक्र, जब आप देखते हैं ना ज्यादातर रेप केस जो होते हैं, मंगल और शुक्र का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जो है मंगल और शुक्र का प्रभाव होता है। ये गलत तरीके से लोग जो है अपनी चीज़ों को ले जाते हैं। और ये जो मर्डर वगैरह जो हुआ है, इसमें डेफिनेटली जो दोषी हैं वो हैं दोषी। और ये जो मंगल दोष का कारण बता रहे हैं, भाई इतना उपाय की आप, हम कहते हैं उपाय तो होते हैं, मगर ऐसा क्या, मांगलिक, अगर मांगलिक से शादी हो जाती है तो वो मंगल दोष उसका कट जाता है। और मंगल दोष के लिए बहुत सारी पूजा हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, होती है। आप उज्जैन में चले जाइए, मंगलनाथ का मंदिर है, वहां पर जाके पूजा विधि विधान से होती है। उसके बाद जो है आपके जो है ग्रह शांत हो जाते हैं। मंगल क्या उत्तेजित होता है, बहुत गर्म। मंगल के अगर जो मांगलिक होता है, उस व्यक्ति को हमेशा मंगलवार के दिन जो मिट्टी खोदते हैं, गमले लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं करे जाए। मंगल भूमि का है, भूमाय यानी कि भूमि का देवता। आप उसको अगर ऐसे मांगलिक लोग ऐसा काम करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं अड़चन हो जाती है। बरगद के पेड़ पे कच्चा दूध जल में डालकर चढ़ाइए, उसकी मिट्टी मस्तक पे लगाइए, यानी मिट्टी जो, और जैसे एकदम जैसे मैंने लाल रंग के जिस कपड़े पहने, अगर कोई मांगलिक है तो इनको कम पहनना चाहिए। आप जितना हो ठंडे हल्के रंग के कपड़े हो गए वो पहने, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। मंगल दोष वाले को एक चीज़ और है, अगर मंगल दोष है तो आप जो है उबले चावल चीनी मिला के ये सारी चीज़ें करते हैं। और कई लोग होते हैं कहते हैं आप जो है पीपल के वृक्ष से, मटके से, पीपल का बड़ा वृक्ष हुआ, छोटे से करते हैं वैसे तो, कई लोग तो बड़े से कर देते हैं, उसमें भूत प्रेत पता नहीं लोगों की मटकियां लटकी रहती हैं, आप उससे कर दे तो 10 चीजें अपने घर में आ जाते हैं। तो यहाँ छोटे पीपल का पेड़ होता है। लेकिन जैसे इतना बड़ा अगर कोई गुनाह कर देता है, जुर्म करता है, और ये दोस्त से बचना चाहते हैं, ये तो मुझे लगता है मानसिक विकार ज्यादा होगा, बहुत बहुत बेकार है। और ये झूठ बोल रही है, और उसके घर लड़की के परिवार वाले भी झूठ बोले हैं। जो है 5 आरोपी, मैं तो कहूंगी इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये मंगल दोष के आड़ में इनको जो है गलत चीज़ों का जो सहारा ले रहे हैं कि नहीं हमारे इसी वजह से हमसे ऐसे हो गया। कानून ये सब चीज़ें नहीं मानता है और ना ही होना चाहिए। ये सब ग्रह और इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो ना जाने कितने ग्रहों की वजह से क्या क्या होता है। और ये चीज़ें जो उसने बोली है सब झूठ बोली है, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई नाड़ी दोष पे भी अभी एक देख रही थी मैं कि नाड़ी दोष पे भी लगा दिया कि नाड़ी दोष भी था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। नाड़ी दोष में एक साथ पति पत्नी या तो मरते हैं या फिर दोनों में से एक मर जाता है। ये भी बकवास की चीज़ें हैं। सबका जब विधि विधान से उपाय होता है, मगर उसकी कुंडली में ऐसा अगर योग, आजकल तो कुंडलियों का आपको ये बताएं, बहुत सारे जो शादियों के जो रिश्ते के लिए जो आप देखते हैं साइट हैं, है ना, उस साइट पे आप जाके देखोगे रिश्ते आते हैं। क्योंकि हमने खुद देखा कि हमारे पास कई लोग आते हैं, ऐसा है जी लड़की मांगलिक है, शादी नहीं हो रही, थोड़ा सा आप ऐसा कर दो कि मांगल दोष हट जाए और लड़की ऐसे हो जाए, शादी कर दें। क्यों भाई, आप दूसरे के घर बर्बाद करो। अगर मैं अपने आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहूँगी, हम अच्छे सच्चे अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आप चाहे बुरे बच जाइए, 4 पैसे मत कमाइए, मगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। सच बोलिए, नहीं करना तो नहीं करना, क्या ज़रूरत है किसी के घर को आप बर्बाद कर रहे हो, मंगल दोष आप हटा रहे हो। बत्रियाँ लोग अलग साल भी बदल देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें बोल रही हैं कि मंगल दोष के कारण ऐसा हुआ है, ये तो जो है बकवास कर रहे हैं। पूरी तरीके से आप जो है दोषी हैं, आपने हत्या की है। आप उसको जो है, मैंने उसका बाकायदा, मैं तो देखिए चेहरा भी देखती हूँ तो उससे भी मैं उसके नाम को भी देख रही, पूरी तरीके से वो दोषी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हुई होगी, और फिर जल्द मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड में। नमस्कार।